दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू LIC। दोस्तों सोचिए, अगर आप एक क्लब मेंबर बन गए और क्लब मेंबर बनने के बाद आपको ऑफिस अलाउंस नहीं मिलता है तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों एक क्लब मेंबर बनने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने क्लब मेंबर DM क्लब मेंबर हूं प्रेजेंट में। और बहुत सारे अभिकर्ता CM भी हैं, ZM भी हैं, बहुत सारे अभिकर्ता और भी ज़्यादा कुछ हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से क्लब मेंबर बनते हैं, वो जो DM क्लब मेंबर होते हैं वो भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं मेरी नज़र में। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मेरी ब्रांच के 25% भी, एक मेरा आइडिया है, मैं फिक्स नहीं, मेरे पास कोई डाटा नहीं है इस चीज़ का, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25% अभिकर्ता भी शायद क्लब मेंबर नहीं है एक ब्रांच में। उसका कारण यही है क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, जब जा कर के कोई क्लब मेंबर बनता है। और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि फिर लैब सेशन का झंझट रहता है और नंबर ऑफ पॉलिसी का रहता है, कमीशन का रहता है। बहुत सारी शर्तें पूरी करने के बाद क्लब मेंबर बनता है, और वो भी 1 साल नहीं, 4 साल में से 3 साल कंटिन्यू करनी पड़ती है दोस्तों, जब जाके क्लब मेंबरशिप मिलती है। 4-5 साल के इंतज़ार के बाद जब क्लब मेंबर बन जाते हैं और फिर उनको ऑफिस अलाउंस नहीं मिलेगा दोस्तों, तो आप सोचिए कैसा लगेगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे क्लब मेंबर का जो बेनिफिट है ऑफिस अलाउंस वो नहीं मिला। उसका कारण यह है कि मैंने STC की ट्रेनिंग नहीं की। अब दोस्तों STC की ट्रेनिंग मैं कर भी लेता, क्योंकि 15,000 रुपये के लगभग मुझे ऑफिस अलाउंस मिलता, तो उसके लिए ट्रेनिंग मैं करता, क्योंकि 15,000 रुपये किसको प्यारे नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन ट्रेनिंग मेरे आसपास नहीं थी, और ट्रेनिंग थी बहुत दूर, या तो अजमेर करो या गुड़गांव करो। अब इतनी दूर ट्रेनिंग करने जाना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार थे और बीमार रहने के बाद उनकी डेथ भी हो गई। मैं बहुत संकटों से घिरा हुआ था, साथ में मुझे ZM का टारगेट भी पूरा करना था। भागम भाग ज़िंदगी में मैं भागे जा रहा था, और मेरा कैसे भी करके मैंने टारगेट, फिर वापस मेरा टारगेट भी पूरा करना था, तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया दोस्तों। कोरोना में जब LIC ने ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई, तो बाद में ऐसे अभिकर्ता जो लोग ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे मेरे जैसे, उनको LIC को ऑनलाइन ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी। हमारे पास ऐसी कोरोना में कोई सूचना नहीं आई, ताकि हम भी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लेते, क्योंकि उस टाइम पे हमारे को ये पता ही नहीं था। क्योंकि पहली बार जब ऑफिस अलाउंस के लिए अप्लाई किया, तो ये STC का हमें पता नहीं था कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। और पहली दफ़ा मैंने एप्लीकेशन भी दी कि सर इस बार मुझे ट्रेनिंग की शीतलता दी जाए, क्योंकि मैं क्लब मेंबर बना हूँ तो ट्रेनिंग की वजह से नहीं बना हूँ। ट्रेनिंग तो अब होगी, क्योंकि मैं काम की शर्तें पूरी करके और मैं क्लब मेंबर बना हूँ। मेहनत करी है और बहुत सारा मैंने त्याग किया है, जब जाके मैं क्लब मेंबर बना हूँ, तो मुझे शीतलता दी जाए। और मैं समस्या से घिरा हुआ था, तो मैंने एप्लीकेशन दी ब्रांच में, पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए और रिक्वेस्ट भी करी कि सर मुझे ऑफिस अलाउंस दिलवा दीजिए, क्योंकि मैं अब की बार STC ट्रेनिंग नहीं कर पाया, तो मुझे शीतलता दी जाए, एक बार तो छूट दी जाए इस चीज़ की। लेकिन वो मुझे नहीं मिली, और क्लब मेंबर का जो लाभ था ऑफिस अलाउंस वो नहीं मिला। यानी कि वो कहावत हो गई कि जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। दोस्तों जब कोई अभिकर्ता प्रयास करता है और 5 साल की मेहनत करता है, और उसके बाद अगर उसको जो मिलना था वो भी नहीं मिलता है, तो दोस्तों बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। तो LIC मैनेजमेंट से मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि ऐसे बहुत सारे अभिकर्ता हैं जो ट्रेनिंग इतनी दूर जाके नहीं कर पाते, और ट्रेनिंग की वजह से वो लाभ से वंचित रह जाते हैं, और उनको जो लाभ है
क्लब मेंबरशिप का वो नहीं मिल पाता है बनने के बाद भी, तो उनका मनोबल डाउन हो जाता है और वो आगे प्रयास नहीं करते हैं। मैं 3 साल तक जेडम का टारगेट पूरा कर चुका हूं और अब आने वाले सितंबर तक हो सकता है मुझे जेडम क्लब मेंबर मिल जाए। वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अगर कोई साल में मेरा कम रहा होगा बिजनेस या कोई कमी रही होगी तो नहीं भी मिले, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जहाँ तक है मुझे सितंबर में जेडम क्लब मेंबर भी मिल जाएगी। मैं डीएम क्लब मेंबर हूँ और मैं जो ये जेडम क्लब मेंबर के लाभ थे उसी के लिए प्रयास कर मैं जेडम का भी प्रयास कर रहा था। और अगर मुझे ये लाभ नहीं मिलेंगे तो फिर मेरा मनोबल डाउन हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे अभिकर्ता भी होंगे, मेरे जैसे भी होंगे, जिनको इतनी दूर जा कर के ट्रेनिंग करना आना संभव नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए या तो ऑनलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर जिले वाइज या ब्रांच वाइज व्यवस्था होनी चाहिए जो वो ट्रेनिंग पूरी कर पाए, और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनको जो लाभ है वो मिलने चाहिए। दोस्तों, जो अभिकर्ता शर्तें पूरी करता है तो मैं तो उसकी परीक्षा उसी जगह मानता हूँ कि जो अभिकर्ता पूरी शर्तें पूरी करके और क्लब मेंबर बनता है। वो कोई सरकारी सर्विस तो है नहीं, नौकरी नहीं है, कोई ऑफिस में जगह दी जाती है बैठने के लिए या कोई मतलब सैलरी दी जाती है। एजेंट की तो अभिकर्ता की जो सबसे जो मेन चीज़ होता है वो बिज़नेस होता है। और बिज़नेस पूरा करने के बाद अगर उसको सुविधा नहीं मिलती है तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो आदमी अचीव करे, जो अभिकर्ता अचीव करे कोई चीज़ को और उसको वंचित रख दिया जाए, तो वो बिल्कुल मेरी सोच के अनुसार वो बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, एलआईसी को या तो ये व्यवस्था करनी चाहिए अभिकर्ताओं के लिए कि जिले वाइज ट्रेनिंग करवा दे या फिर ऑनलाइन करवा दे। ऐसे बहुत सारे अभिकर्ता होते हैं जिनका साथ जाना संभव नहीं होता है और एलआईसी का कार्य ऐसा है कि मैं जब एलआईसी का काम नहीं करता था तो मेरा घूमने फिरने का खूब मन करता था, लेकिन अब एलआईसी के लिए पॉलिसी के लिए चक्कर लगाते लगाते मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है और नहीं घूमने का मन करता है। तो अब ये कह दिया जाता है कि आप वहाँ जाओ तो घूम के भी आना और वो भी करके आना। अब घूमना किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। मैं तो कभी एलआईसी कंपटीशन पे बाहर जाने गया तो मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। घूमने की जगह मैं काम करना पसंद करता हूँ। मेरा काम में ही मन लगता है, घूमने फिरने में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैं कैसे घूमूंगा? जब मैं हमारे मन से घूमूंगा तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। क्या मतलब है घूमने का? तो जब क्लब मेंबर 75% नहीं है तो 25% लोग कैसे क्लब मेंबर बनते हैं? मेहनत करके कितनी मेहनत करते हैं वो वही जानते हैं जो 25% क्लब मेंबर बनते हैं। और अभिकर्ता क्लब मेंबर बनना चाहता है और क्लब मेंबर के बेनिफिट लेना चाहता है, लेकिन अगर उसे बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो वो फिर कैसा लगेगा, उसका मनोबल डाउन होगा। तो क्लब मेंबर का लाभ मिलना चाहिए और ऐसी शर्तें लगा करके और क्लब मेंबर के जो बेनिफिट है उनको एलआईसी को अभिकर्ताओं को वंचित नहीं रखना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये बात एलआईसी मैनेजमेंट तक भी पहुँचे और जो अभिकर्ता हैं उनके जो डिजिटल युग है तो उसका जो या तो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाए या ब्रांच में करवाई जाए या जिले वाइज करवाई जाए, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जाए और कोई भी अभिकर्ता ऑफिस अलाउंस से वंचित ना रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।